हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी ऑनलाइन क्लासेस पे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। तो बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एडवर्टाइजिंग एज अ प्रमोशनल टूल, व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन द प्रमोशन स्ट्रैटेजी, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, discuss advantages and disadvantages of advertising, what are the various functions of advertising। मतलब एडवर्टाइजिंग के बारे में सब कुछ बताना है, छोटा मुंह बड़ी बात। तो आगे बढ़ते हैं इसके आंसर पे। तो इसका आंसर है, द टर्म एडवर्टाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज मास पेड कम्युनिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और आइडियाज बाय आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। मतलब एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या हुआ, आप पेड बेसिस पे अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज है और जो आपका आइडिया वो क्या कर रहे हो, आगे लोगों को बता रहे हो। इट इज अ पेड कम्युनिकेशन। ये एक पेड कम्युनिकेशन है बिकॉज एडवर्टाइजर है ना, उसको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है कि भाई कौन सी स्पेस में और किस टाइम के आपका एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए। जरूरी नहीं हर एडवर्टाइजमेंट एक ही टाइम पर आए, ये भी टाइमिंग होती है भाई, इस टाइम पे आना चाहिए आपका एड, जिससे क्या है, जिन लोगों को एक्चुअली दिखाना है ना वही लोग देखें। अब बात करते हैं द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने डिफाइन करा एडवर्टाइजिंग कोई भी एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन-पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। वही चीज़ है, तो आइडेंटिफाई स्पॉन्सर क्या कर रहा है कि आपके जो उसको आप पे करते हो और वो क्या करता है, आपको सारा काम करता है। अकॉर्डिंग टू CL Bowling, एडवर्टाइजिंग कैन बी डिफाइंड एन आर्ट ऑफ क्रिएटिंग डिमांड फॉर आर्टिकल ऑफ अ सर्विस। मतलब कोई भी सर्विस है उस पर आप कैसे डिमांड कर रहे हो, मतलब डिमांड कैसे क्रिएट होगी। एडवर्टाइजिंग एज अ प्रमोशन टूल। अब बात करते हैं एडवर्टाइजिंग प्रमोशनल टूल कैसे हुआ। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। नंबर 1, इट ऑफर्स प्लान्ड एंड कंट्रोल मैसेज। ये प्रॉपर एक प्लान्ड और कंट्रोल मैसेज बताते हैं, बिकॉज ऐड उतने ही होते हैं जितने आपको दिखाने होते हैं। इट ऑफर्स द एबिलिटी टू डिलीवर मैसेज टू ऑडियंसेस विद पर्टिकुलर डेमोग्राफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक फीचर। मतलब उसका फीचर क्या है, एक पर्टिकुलर डेमोग्राफी पे उसका क्या दिखना चाहिए। इट हेल्प्स टू प्री सेल गुड्स एंड पुल द बायर टू द रिटेलर। भाई प्री सेलिंग में हेल्प करता है बिकॉज एड देख के आप पता चल जाता है क्या डिमांड होगी और आप क्या कर सकते हो, पहले ही बुकिंग कर सकते हो। जैसे कार्स है, इन लोग के एड्स पहले आते हैं, बनना बाद में शुरू होती है। इट कैन डिलीवर द सेम मैसेज कंसिस्टेंटली इन अ वेराइटी ऑफ कॉन्टेक्ट। एक ही एड के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैगी का एड लो, मैगी घूम फिर के बात ये करता है मैगी टेस्टी है, लेकिन उसके क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके में दिखाती है, अलग अलग तरीके से एड को शो कर दिया। इट ऑफर्स अ वाइड चॉइस। भाई वाइड चॉइस बताता है बिकॉज इसमें आप ट्रांसमिशन कैसे ले सकते हो, विजुअल भी ले सकते हो, दिस इज ऑडियो, ऑडियो विजुअल सब कुछ आप ले सकते हो। इट कैन रीच प्रोस्पेक्ट दैट कैन नॉट बी अप्रोच टू सेल्समैन। भाई ऐसा प्रोस्पेक्ट है कि जो कि सेल्समैन से क्या अप्रोच नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल टॉप एग्जीक्यूटिव। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, नंबर 1, टू प्रिपेयर ग्राउंड फॉर न्यू प्रोडक्ट। ये ग्राउंड बनाता है किस चीज़ का, कि भाई नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है, तो कृपा करके उसके बारे में सारी जानकारी आप प्राप्त करें। कोई चीज़ है एडवर्टाइजिंग में यूज फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, जब तक आप ऐड नहीं दोगे लोगों को पता कैसे लगेगा कि यार आप मार्केट में नया प्रोडक्ट आ रहा है। Creation of demand. The main objective of advertising is to create a favorable climate for maintaining और improving sales। मतलब एक अच्छा क्लाइमेट बनाना जिसमें आप सेल्स क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। कस्टमर आर टू बी कॉमनली रिमाइंडेड। कस्टमर को बार बार रिमाइंड करो कि भाई आपका प्रोडक्ट क्या है, ब्रांड क्या है। इट मे इंक्लूड्स न्यू कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट बाय इन्फॉर्मिंग देम द क्वालिटी, सिंस इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ कस्टमर मे चेंज देयर ब्रांड। भाई ये नए कस्टमर को बताता है कि भाई किस क्वालिटी का, किस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है। टू क्रिएट और एनहांस गुडविल। ला भाई एनहांस गुडविल कैसे, आप ऐड डाल दो टीवी में, भाई कंपनी बढ़िया ही होगी। तो ये एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा लगता है। अगर अच्छे लेवल पे जो टीवी पे ऐड डाल दो, एक टीवी पे 1 मिनट का ऐड डाल दो, उस पर भयंकर पैसा लगता है उसके अंदर भी। लार्ज स्केल एडवर्टाइजिंग इज ऑफन अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग एंड एनहांसिंग द गुडविल ऑफ एडवर्टाइजिंग कंपनी। टू अनाउंस लोकेशन ऑफ डीलर एंड रिटेलर्स। भाई लोकेशन ऑफ डीलर और रिलेटर, भाई कहाँ पे मिलेगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट आ तो रहा है लेकिन मिलेगा कहाँ पे। तो सब टू सपोर्ट डीलर टू एनकरेज सेलिंग ऑफ स्टॉक to urge action on the part of readers, space may be taken to list the name and address of stock list dealers or distributors to create brand preference. This type of advertising ये दो चीज करती है। पहला कि बताते हैं भाई टारगेट ऑडियंस को कि आपको ये ब्रांड क्यों लेनी चाहिए बजाय दूसरे ब्रांड के। फॉर एग्जाम्पल आप अभी यूज कर रहे हो लक्स सोप, ठीक है। अब एक कंपनी आई डव, वैसे तो बहुत पुरानी है डव भी, बट एक कंपनी आई डव। अब आप क्यों लक्स छोड़ के डव पे जाओगे, ये आपको एडवर्टीजमेंट बताएगा।
वो आपको इन्फ्लुएंस ऐसे करेगा, अब वो उनकी इच्छा है। इट क्रिएट्स अ ब्रांड इमेज, ये ब्रांड इमेज बनाते हैं यार भाई लक्स छोड़ो, डव ज़्यादा अच्छा। क्यों अच्छा है? वो एडवर्टीजमेंट। टू pacify stock list and dealer, a successful retail trade depends upon the quick turnover so that his capital can be reused as many times as possible। भाई जिसकी कैपिटल है वो बार बार क्या है यूज हो जाएगी, बिकॉज उसका टर्नओवर बहुत क्विक होना चाहिए। To develop subserving link between the manufacturer and the customer. The advertising aims at benefiting the producers, educating the consumer and supplementing the salesman। तो एडवर्टीजमेंट क्या करता है, प्रोड्यूसर को कैसे बेनिफिट हो, कंज्यूमर कैसे एजुकेट हो, और कैसे सेल्समैन को क्या करते हैं सप्लीमेंट, मिडिल मैन को कैसे हटाया जाए। टू इनिशिएट इंटीमेट कस्टमर अबाउट न्यू यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट। भाई कोई प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है उसका नया यूज कैसे है, बिकॉज कई बार आता है फॉर एग्जाम्पल पहले सिर्फ कोलगेट था, अब कोलगेट में नमक है तो ठीक है उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, यूज़ तो एक ही होगा लेकिन ये तरीका होता है। टू एजुकेट कस्टमर मतलब वो इम्प्रूवमेंट क्या होगा, कोलगेट, अब कोलगेट में नमक है बॉस, ठीक है, तो ये क्या हो गया एजुकेट करा। टू रिमाइंड द कस्टमर मतलब बार बार बताओ कि यार भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो, देखो तो सही एक बार। कई बार होता है अपन एक ही प्रोडक्ट बार बार देखते हैं ना, एक बार तो लगता है यूज़ करके देख लो क्या जा रहा है। टू फेस द कॉम्पिटिशन, भाई कॉम्पिटिशन फेस करना। अगर आप मॉडर्न टाइम पे बताओगे नहीं क्या नया आप लेके आ रहे हो, क्या क्या नए नए चेंजेस हैं, कॉम्पिटिशन बहुत डिफिकल्ट है। टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट में बात करते हैं, डिफरेंस है वो हर ऑथर ने अपना ज्ञान बांटेगा, हर ऑथर ने अपनी अपनी क्लासिफिकेशन दे रखी है। अगर बात करें हैरी एल हैंसन ने, तो इसने एडवर्टीजमेंट बताया कि एडवर्टीजमेंट जो क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन। भाई पर्सन मतलब कि किस टू हुम एडवर्टीजमेंट इज डायरेक्टली मे बी क्लासिफाइड एडवर्टाइजर रिलेटिंग टू कस्टमर। भाई कौन है जिसको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। भाई प्रोडक्ट कैसा है, एडवर्टाइजमेंट में भी कंज्यूमर एक होता है, कंज्यूमर गुड्स है, गुड्स एडवर्टाइजिंग, इंडस्ट्रियल गुड्स एडवर्टाइजिंग, किस टाइप का प्रोडक्ट है आपका, मीडिया, भाई कौन सी मीडिया पे आना चाहिए, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, मेल एडवर्टाइजिंग किस पे आना चाहिए, business institutions on the basis advertisement may be manufacturer, wholesaler, retailers by whom it is made। मतलब कौन इसको एडवर्टीजमेंट को लेकर आएगा। एडवर्टाइजिंग अपील, एडवर्टाइजिंग में भी रैशनल और इमोशनल ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील। कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे इमोशनल होते हैं, फॉर एग्जांपल डोनेशंस के होते हैं, बीच में अभी कोविड था, कोविड में डोनेशंस का था, वो आपका क्या था, वो अपील था, वो इमोशनल भी, आपको इमोशनल भी कर रहे थे और आपसे पैसे भी लेना चाह रहे थे। Objectives, advertising may be classified differently on the basis of such to induce customer। भी एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर को इंड्यूस करना और उनको और यूजर्स है कि जिससे वो प्रोडक्ट खरीदे और ऐसी इमेज बनाओ कि बॉस मज़े ही आ जाए कि वो कस्टमर आपकी ब्रांड के अलावा कोई दूसरा ब्रांड देखे ही नहीं। द एडवर्टीजमेंट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज कुंडिव स्टिल इन द फॉलोइंग। भाई कुंडिव एंड स्टिल ने क्या बताया, 9 कैटेगरीज। जोग्राफिकल एरिया, भाई आपका जोग्राफिकल एरिया क्या है, नेशनल है, रीजनल या लोकल है, डिपेंड करता है। प्रोस्पेक्ट्स, भाई आपके ऑडियंस क्या है, आप कौन सी लोगों को कवर करना चाह रहे हो, आप कंज्यूमर को देखना चाह रहे हो, इंडस्ट्रियल हो गए, ट्रेड एडवर्टीजमेंट क्या है। मैसेज एडवर्टाइज में भी प्रोडक्ट एंड इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज टू बी। भाई कई बार एडवर्टीजमेंट ऐसे आते हैं मैसेज वाले, फॉर एग्जाम्पल डी प्रमोट चाइल्ड लेबर, भाई चाइल्ड लेबर को प्रमोट मत करो, ये वाले। रिजल्ट इंटेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टाइजिंग में बी क्विक एक्शन, फटाफट एक्शन लो, या डिलेड एक्शन। क्विक एक्शन मतलब आपको दिख गया डोनेशन का है, नंबर दे दिया, हैंड प्रिंट आपने कर दिया, क्विक एक्शन। डिलेड मतलब प्रोडक्ट देखा, अब मार्केट जाओगे तब खरीद लेंगे। स्पॉन्सरशिप ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन who sponsor advertising, it may be classified as manufacturer, middleman and retailers, cooperative। भाई स्पॉन्सर्स कौन होंगे। टाइप ऑफ डिमांड, भाई डिमांड क्या है, प्राइमरी है, कोलगेट प्राइमरी है। अच्छा ये मत समझना मैं कोलगेट को प्रमोट कर रही हूँ मैं यहाँ प्रमोशन करने नहीं बैठी, ओके। प्राइमरी, सेलेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, भाई सेलेक्टिव भी हो सकती है, उसकी डिमांड क्या है, फॉर एग्जांपल कस्टमाइज गिफ्ट्स बनाना, सेलेक्टिव है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड सेलेक्टिव है, जिस टाइम पे जरूरत पड़ी तब। लेकिन अब कोलगेट है उसको तो जरूरत पड़ेगी, बस तो करनी है। टारगेटेड ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू टारगेटेड ऑडियंस डिफाइन एडवर्टीजमेंट में भी मास एडवर्टाइजिंग और क्लास एडवर्टाइजिंग। या तो मास पब्लिक एट लार्ज को बताओ या फिर क्लास चुनिंदा लोगों को एडवर्टाइजमेंट बताओ, राइट। स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग में भी क्लासिफाइड एज पिनोरिटी, मतलब कोई न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, कॉम्पिटिटिव फॉर द ग्रोथ एंड मैच्योरिटी स्टेज आ गया, आपको कॉम्पिटिशन भी। अब पहले न्यू प्रोडक्ट हमेशा ज़्यादा चलता है, मार्केट में कोई नई चीज़ आती है तो लोग खरीदेंगे, अगर उनको अच्छी लगी तो वो दोबारा खरीदेंगे। ये आपकी आ गई मैच्योरिटी ग्रोथ से। रिटेंटिव मतलब अब जब खरीदने लग गए ना वही खरीदो, जाओ मत किसी दूसरे पे।
टाइप ऑफ अपील, अपील क्या है, रैशनल है वो इमोशनल है, उसका अपन एग्जाम्पल ऊपर देखा ही था। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स क्या है। बात करते हैं मैन्युफैक्चरर को कैसे बेनिफिट करता है। नंबर 1, इंक्रीज सेल्स, भाई सेल्स बढ़ाएगा, बिकॉज एडवर्टीजमेंट से क्या हो रहा है, डिमांड क्रिएट हो रही है। अब डिमांड क्रिएट हो रही है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चर उतना ही बनाएगा जितना क्या है उसको लगता है, भाई डिमांड ज़्यादा है तो सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। क्विक टर्न ओवर एंड स्मॉल इन्वेंट्रीज, अब वेल ऑर्गेनाइज एडवर्टीजिंग कैंपेन्स क्रिएट अ हाईली रिस्पॉन्सिव मार्केट। एक वेल ऑर्गेनाइज चैनल करोगे तो वो हाईली रिस्पॉन्सिव मार्केट करेगा, और इससे क्या होगा, आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा और साथ में इन्वेंट्री भी कम रहेगी। इन्वेंट्री कम क्यों रहेगी, बिकॉज सेल फटाफट निकल रही है, जल्दी जल्दी जल्दी। क्रिएशन ऑफ गुडविल, advertising creates goodwill for manufacture of quality products because of constantly associating the name of manufacturer with a standard product. Goodwill is the valuable asset, भाई goodwill तो बनाएगा ही। अगर आपका एड टीवी पे आ रहा है मतलब सभी लोग समझ जाते हैं ब्रांड बहुत अच्छी होगी, और फिर आप एड ही ऐसा बनाओ, अब टीवी पे डालो तो ऑब्वियसली ऐसे बनाओगे, फिल्म स्टार्स को डालो बीच में, क्या वैसे भी लोग समझते हैं फिल्म स्टार को डाल रहे हैं मतलब फिल्म स्टार्स वो खुद यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज ऑसम ब्रांड, जिससे आपकी गुडविल बनती है। स्टेडी डिमांड, एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, रेगुलर और फ्रीक्वेंट एडवर्टीजमेंट अगर आप करते हो, इससे क्या होता है, एक लॉयल क्लाइंट आता है, और जो कि क्या है, मोर रेगुलर है। इवन फ्लो ऑफ सेल्स, कीपिंग द नेम, लोकेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज ऑफ द सेलिंग हाउस कॉन्स्टेंटली बिफोर द पब्लिक। तो इससे क्या होता है, आपकी जो डिमांड है, भाई सीजनेबल डिमांड है, वो ऑल्टरनेटिव यूजेज जो भी पब्लिक को क्या देती है, एक सीजनल कैरेक्टर देती है, और जिससे डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है। Better performance, advertising boosts the morale of the company employees because it gives a feeling of pride in their job because of increased sales. अब सेल्स बढ़ेगी, ऑब्वियसली कंपनी खुश तो होगी, एट एंड वो चाहती क्या है, सेल्स ही तो बढ़नी चाहिए। इट इंस्पायर्स एग्जीक्यूटिव एंड वर्कर्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटिव और वर्कर्स को परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करती है। एक केस है, वैसे बताना चाहूँगी मैं, कोलगेट कंपनी में हुआ क्या था, एक मैनेजर आया, वो बोलता है कि यार मैं आपकी सेल डबल कर दूंगा अगर आप मुझे हायर करोगे, लेकिन आपको मेरी फिर जो पे स्केल है वो डबल करनी। तो कंपनी बोलती चलो ठीक है डन, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको निकाल दिया जाएगा, राइट। अब उसने क्या करा, कोलगेट का जो नोजल है ना, भाई अगर आपका नोजल ये होता है, ये सर्कल है, उसको हल्का सा बढ़ा दिया, हल्का सा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसका लॉजिक ये कि इंसान सुबह पहले नींदों में होता है, नींदों में होता है तो उतने ही प्रेशर से वो दबाएगा, नोजल बड़ा है मतलब कोलगेट क्या ज़्यादा निकलेगा। इससे क्या हुई, उनकी सेल एक्चुअली डबल हो गई, ठीक है। फिर ये पढ़ाई से हट गया था थोड़ा सा। लोअर कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग लीड्स टू लोअर कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ सेल। भाई आप एडवर्टाइजिंग करोगे तो यही सोच के करोगे आपकी सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट भी क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। बात करते हैं कंज्यूमर को कैसे बेनिफिट है। एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर, एडवर्टाइजिंग एम्स एट एजुकेटिंग द बायर्स about the new product and their alternative uses। भी ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग से लोग पता चलता है कि नया प्रोडक्ट क्या है और उसके नए नए यूजेस क्या है। अ गाइडिंग फोर्स इन द मेकिंग परचेज डिसीजन, एडवर्टाइजिंग हेल्प्स द कंज्यूमर इन टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ काइंड स्पेशल फीचर्स लाइक प्राइस, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। भाई कंज्यूमर है, उसको पता है भाई नाइक फॉर एग्जाम्पल नूडल्स है, नूडल्स की बहुत सारी ब्रांड है, तो वो देखेगा भाई किसकी क्वालिटी अच्छी है, कि कौन ज़्यादा अफोर्डेबल है। भाई हर जना कंज्यूमर रैशनल है, तो वो रैशनल कंज्यूमर ही देखता है भाई किसमें उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो सब कुछ देखता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, गुड्स आर जनरली एडवर्टाइज अंडर ब्रांड नेम्स। भाई ब्रांड नेम्स के अंदर एडवर्टाइज होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैगी है, वो नेस्ले में एडवर्टाइज होगी। When an advertising appears in the brand name, then it imprints an image of a product on the minds of the consumer that it would be better than the other brand। कंज्यूमर के दिमाग में आता है यार हाँ हो सकता है कि दूसरी ब्रांड से ज़्यादा अच्छा हो। Elimination of unnecessary intermediaries by advertising the goods, a manufacturer comes in the direct touch of consumer। मैन्युफैक्चर क्या करेगा, डायरेक्ट कंज्यूमर के टच में आएंगे, इससे जो बीच के लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल और मिडलमैन, सेल्समैन हो गए, आपके वो क्या बोलते हैं रिटेलर्स हो गए, इनसे क्या होता है काफ़ी कॉस्ट कम होती है। बेटर क्वालिटी गुड्स एट चीपर प्राइस, एडवर्टाइजिंग ऑल्सो एश्योर्स बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स। मास एडवर्टाइजिंग गुड्स आर प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन लार्ज क्वांटिटी, अननेसेसरी मिडलमैन जो है वो हटा दिए जाते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड सोसाइटी, अब सोसाइटी को कैसे मतलब बेनिफिट करता है। नंबर 1, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एडवर्टाइजिंग क्या करता है, एक ऐसा
प्रोसेस कर, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे आपको नए आइटम्स के बारे में पता चलता है, जिससे एजुकेशन में होती है आपको कि भाई आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ा सको। चेंज इन मोटिवेशन, एडवर्टाइजिंग हैज कम्प्लीटली चेंज द बेसिस ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन बाय प्रोवाइडिंग कंफर्ट, लग्जरी एंड सेमी लग्जरी। भाई कंफर्ट भी बताता है, लग्जरीज भी बताएगा, डायमंड्स के एडवर्टाइज हो रहे हैं, सेमी लग्जरीज भी है, राइट, वो सब बताता है। ग्लिम्स ऑफ नेशनल लाइफ, एडवर्टाइजिंग एक्ट एज अ मिरर ऑफ नेशनल लाइफ विच शोज द कंट्रीज वे ऑफ लिविंग। ये बताता है एक कंट्री जो है उसकी वे ऑफ लिविंग क्या है। इट मे बी लुक्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ सम ऑफ द फ्यूचर ट्रेंड्स इन दिस रिगार्ड। एंकरेजमेंट टू रिसर्च, एडवर्टाइजिंग एंकरेज रिसर्च एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रोडक्ट। भाई न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहा है, भाई न्यू प्रोडक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली वो पूरा डिस्कवर होके आएगा। अब नया प्रोडक्ट इतने बड़े रिस्क पे तो लाओगे नहीं। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर एडवर्टीजमेंट जो है वो क्या है, बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है, बिकॉज आपको आर्टिस्ट भी चाहिए होता है, फोटोग्राफर्स चाहिए, पेंटर्स चाहिए, राइटर्स चाहिए कि आपका एड लिखो कैसा प्रेजेंट होगा, सिंगर्स बीच में गाना भी तो चाहिए। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, वेस्टेज ऑफ मनी। प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आया, डिमांड ही नहीं है, ऐड डालने के बाद भी पैसा बर्बाद। एंकरेजमेंट टू लग्जूरियस लाइफ, ये आपको एंकरेज करता है कि आप एक बहुत लग्जूरियस लाइफ जियो, बट ये सबके लिए क्या है, सब इसको कैपेबल नहीं होंगे करने के लिए। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, कई बार एडवर्टीजमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज एक केस भी था इसमें। एक कंपनी जो थी वो आयुष ने ऐड डाला कि भाई हमारा जो मिल्क है वो मदर मिल्क से भी ज़्यादा अच्छा है, बट ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एक बेबी को जो मदर मिल्क मिलता है वो सबसे हाईली, मतलब उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो कोई भी कंपनी, उस पर कंपनी में केस भी हो गया था, बिकॉज ये चीज़ क्या, आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो फैक्ट्स को, आप इतना भी नहीं कर सकते। एंकरेजमेंट टू मोनोपोली, एडवर्टीजमेंट से आप मोनोपोली गेन करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैगी है, उसने बहुत मोनोपोली ले रखी है, इतनी सारी ब्रांड है, लेकिन आज भी सबके दिमाग में नूडल्स के नाम पे मैगी ही आती है, भैया मैगी दे दो, बिकॉज उसने ऐसी मोनोपोली कर रखी है उसने, बिकॉज उनके मीडिया इतना शार्प है। क्रिएशन ऑफ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, भाई कई बार एडवर्टीजमेंट है ना वो क्रिटिसाइज होता है, क्यों, बिकॉज एक अनहेल्दी कॉम्पिटिशन लाता है, बिकॉज लोग क्या है बाद में मैल प्रैक्टिस पे उतर जाते हैं, झूठे एडवर्टीजमेंट, झूठे वादे करते हैं। वेस्टेज ऑफ natural and national resources, a serious criticism against advertisement is that it involves heavy wastage of natural and national resources, particularly of paper, ink, etc. Social evils, a serious objection about advertisement, it give word to social evils because some persons being impressed by advertisement adopts evil. भाई फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग ड्रिंकिंग, भाई स्मोकिंग ड्रिंकिंग देखते हैं, उनको क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो कि करना नहीं चाहिए। एनकरेजमेंट टू वेस्ट एंड ऑब्सोलेंस, भाई एडवर्टीजमेंट ब्रिंग्स अ न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लेके आती है तो इससे कस्टमर क्या है, एनकरेज होता है क्या कि वो प्रोडक्ट बाय करे। इससे क्या होता है, जो पुराने प्रोडक्ट है वो तो क्या हो गए, बर्बाद। तो इससे क्या होता है, वेस्टेज ज़्यादा होता है। डिफिकल्टी इन मेकिंग सिलेक्शन, भाई एडवर्टीजमेंट इतना वो बड़ा चढ़ा के होता है, कस्टमर के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, अब कौन से प्रोडक्ट ले, दोनों ही उसको बेस्ट लगते हैं, ठीक है, और इससे वो डिफिकल्टी होती है उनको पहचानने में, यार कौन सी ब्रांड अच्छी कौन सी बेकार है। एंकरेजमेंट टू डिजायर एंड बाय द थिंग्स विच आर नॉट विद इन द मीन ऑफ कंज्यूमर, भाई कंज्यूमर परचेज ही नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो परचेज कर लेता है, बिकॉज दिखाया ही ऐसे जाता है, यार ये बहुत शानदार है, राइट, उसको दिखाया ही तो कंपेल करता है कि भाई बाय करे, लेकिन चाहे उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग की तो फंक्शनल जो है वो 2 हेड्स के अंदर है, एक तो प्राइमरी फंक्शन होता है और एक सेकेंडरी। पहले बढ़ते हैं प्राइमरी फंक्शन पे। प्राइमरी फंक्शन क्या है, रिसिप्टनेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऑफ मॉडल, भी एडवर्टीजमेंट earns a name for the producer. If a producer earned a name as a producer of a good quality products, the new product in the same line or new model get familiar will get quick receptiveness from the public. ऑब्वियसली अगर नया प्रोडक्ट है वो अच्छा है तो उसको भी जो प्रोड्यूसर की इमेज है वो भी क्या होगी, अच्छी होगी। इंक्रीज इन प्री कैपिटल यूज, एडवर्टाइजिंग मे टेंड टू इंक्रीज पर कैपिटल यूज ऑफ कमोडिटी बाय रिपीटिंग द डिजायरेबल फीचर्स। अगर एक ही फीचर्स बार बार दिखाओ, कंज्यूमर कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही करेगा, मुझेगा ट्राई तो करते हैं एक बार। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द सेल, द मेन फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी बाय सिक्योरिंग ग्रेटर कंजम्पशन। भाई ग्रेटर कंजम्पशन के लिए वो क्या है, सेल्स बढ़ाता है, इससे अट्रैक्ट क्या होंगे, नए बायर्स होंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू यूजेस फॉर अ कमोडिटी। Persuasion of dealer, advertising persuades dealer to stock more and more advertised goods। भाई एडवर्टाइजिंग क्या है, परसुएट करता है किसको, डीलर को,
कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है गुड्स खरीदे. इट मेक्स फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द फारेस्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्री. ये वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स लेके आता है कंट्री के दूर दूर तक. हेल्प ऑफ डीलर. Advertising is not only assist the producer or advertiser, but it also help dealer to sell the advertised goods. भाई डीलर को हेल्प करता है किस चीज़ में कि एडवर्टाइज गुड्स जो वो भी क्या हो, सेल हो. Raising the standard of living. Advertising is also deserve credit in raising the standard of living of the consumer by instigating them to use newer and better things at competitive rates. भाई नई मार्केट में क्या चीज़ें आई और क्या उनका यूज है और कॉम्पिटिटिव रेट्स पे, तो इससे क्या है उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होती है बिकॉज सस्ते में अच्छा माल मिल रहा है उनको. Insurance for manufacturers business. In the next function of advertising is to create insurance for manufacturer business. भाई मैन्युफैक्चर को इंश्योरेंस दे दो, भाई तुम्हारे गुड्स नहीं बिके कोई बात नहीं, हम इसका लॉस भुगतने को तैयार हैं. इससे मैन्युफैक्चर क्या है, कॉन्फिडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं कि यार हाँ ठीक है हम तैयार हैं बनाने के लिए भी. कॉन्फिडेंस इन क्वालिटी. बाय एडवर्टाइजिंग द प्रोड्यूसर क्रिएट्स कॉन्फिडेंस. भाई ऑब्वियसली आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो एक कॉन्फिडेंस लेके आता है कंज्यूमर कि यार हमारी ब्रांड क्या अच्छी है किससे, औरों से. Buyers beware is the rule of market where the buyer is to choose product of his choice and he is to tell the quality. भाई buyer beware ये क्या है, रूल है इसमें बायर को अपनी चॉइस का चूज करने का राइट है और वो बताएगा कि क्या क्वालिटी होगी. एलिमिनेटिंग सीजनल फ्लक्चुएशन. वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू एलिमिनेट और लेसन द सीजनल फ्लक्चुएशन मेनली फॉर सीजनल प्रोडक्ट. सीजनल प्रोडक्ट जो है उनकी सीजनल फ्लक्चुएशन क्या हो जाए, कम हो जाए. More business for all. Competitive advertising of two or more manufacturers in the same field expand market and create more business. भाई एक कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग है, दो और मोर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक फील्ड में, इससे क्या होता है बिजनेस लेके आता है और डिमांड भी बढ़ाता है. अब बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन की. नंबर 1 टू फर्निश इन्फॉर्मेशन. भाई एडवर्टाइजिंग है कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन बताता है किसका प्रोडक्ट का, प्रोड्यूसर्स का, सेल्समैन कौन बना रहा है कौन बेच रहा है, राइट. डीलर्स इससे बेनिफिट होते हैं इन्फॉर्मेशन से. समटाइम्स द इन्फॉर्मेशन सर्व एज अ चेक. चेक में भी काम आता है ये, भाई कोई एरर तो नहीं है. भाई प्रिंटेड वर्ड्स क्या है, गारंटी और गारंटी प्रोवाइड करता है टू इम्प्रेस एग्जीक्यूटिव. इट क्रिएट्स द फीलिंग अमंग द एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ दैट दे आर वर्किंग इन द स्पॉटलाइट. स्पॉटलाइट में काम कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट इतना हाई पीक पे जा रही है, इट्स अ प्राइड. टू एनकरेज सेल्समैन एंड lend them moral support. A salesman has the prestige of goods and the firm behind him he feels at the need of greater confidence in himself. भाई सेल्समैन क्या है, उसको प्रेस्टीज होता है अपने गुड्स का, और जो भी फर्म है वो भी मतलब वो जो फर्म जिसमें वो काम कर रहा है और साथ में उसको कॉन्फिडेंस भी मिलता है खुद के अंदर भी कि भाई हाँ वो एक सेल्स मैसेज अच्छे से पहुंचा पा रहा है. दिस इज पर्टिकुलरली सो व्हेन ही असिस्ट अ टिपिकल बायर. भाई एक टिपिकल बायर को और आप बेच दो, अगर एक रैशनल कंज्यूमर उसको भी आप बेला फुसला कर बेच दो, भाई आप एक असली सेल्स पर्सन हो. To impress factory workers, advertising creates often a good effort on workers who work in the factory producing advertised goods. भाई इसमें आप workers को भी impress करते हो because वो they have consciously और unconsciously take pride in helping. भाई उन्होंने भी worker class भी क्या बहुत important है और वो बहुत बड़ा रोल करती है organization के अंदर. To secure better employees, advertising tends to make possible for manufacturer to secure and appoint better employees, that is executives, salesmen, factory workers. Because of the company gains much popularity and is identified with a widely known company and a good applicant, it feel pride to approach the company for the job. भाई कंपनी अच्छी होगी वहाँ जॉब्स भी ज़्यादा आएंगे, जॉब ज़्यादा आएंगे तो आप अच्छे एम्प्लॉयज को कर सकते हो, हायर कर सकते हो. एडवर्टाइजिंग एम्स एट कमिटिंग द प्रोड्यूसर फॉर मोर टर्नओवर, educating the consumer, supplementing the salesman, converting the dealer to eliminate the competition, and above all it is a link between the producer and consumer. एक लिंक होता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में. तो ये बात करी हमने एडवर्टाइजिंग की.